एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स की पोजीशन पता है, मतलब ए x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट से सपोज x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट से सपोज x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ठीक है, अगर इन तीनों की पोजीशन मुझे पता है तो आई कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस 3 पॉइंट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट किया था, यूजिंग दिस फॉर्मूला। So 1/2 into bracket x1 into x2 minus x3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। इस फॉर्मूला से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे आया है ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को याद रखना भी बहुत इजी है। बस क्या करना है, लिख दिया मैंने ये 1 2 3। ठीक है, उसके बाद x1 into y2 minus y3 प्लस x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। Simple. So this is the formula to find the area of triangle। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। So question number 1, find the area of triangle whose vertices are 1, -1, -4, 6 and -3, -5। तो चलिए पहले इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज द फर्स्ट पॉइंट इज 1, -1, सेकेंड पॉइंट बी इज -4, 6 एंड द थर्ड पॉइंट सी इज -3, -5। ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल को नाम क्या हो जाएगा अभी, ABC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है, अभी जो ट्रिक बताई थी वो अप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू, अगर मैंने पहले x1 लिया तो आगे क्या रहेगा, y2 minus y3 प्लस उसके बाद अगर लिया x2 तो आगे क्या रहेगा, y3 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2। So this is the formula to find the area of triangle। अब क्या करना है, बस इसको कंसिडर कर लेना है। So suppose this is x1, this is y1, this is x2, this is y2 and this is x3, this is y3। सिंपल, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। So this is equal to 1/2 into bracket x1, what is x1, it is 1, into bracket y2 is 6 minus y3 is -5। साइंस बहुत केयरफुली लेना है, प्लस x2 is -4 into bracket y3 minus y1, y3 is -5 minus y1 is -1। ठीक है, प्लस x3 is -3 into bracket y1 is -1 minus of y2 is 6। ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 5 प्लस माइनस इज -4 इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा -5 माइनस इज अगेन +1। ठीक है, प्लस माइनस इज अगेन माइनस, यहीं पर लिख देता हूं -3 इंटू -1 -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 -6 इज -7 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट 6 + 5 11 इंटू 1 इज 11 माइनस ऑफ -5 + 1 is -4, -5 + 1 is -4 and -4 into 4 is -16। ये माइनस हो जाएगा +16 and again this minus becomes plus 7 3s are 21 and this is equal to 1/2 into, इन सब की एडिशन कर देना है। So this is 6 7 8 and 4।
So the final answer is 24 square units. So the area of triangle is 24 square units. इजी है, समझ में आ गया। अब बस आपको यहां पर एक ध्यान देना है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला ऐसे ही दिया है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर एक मॉड्यूलस की साइन आती है। ठीक है, अब इस मॉड्यूलस का मतलब आपने लोअर क्लासेस में सीखा है। यहां पर मैं बता देता हूं, अगर यहां पर मैंने एक मॉड्यूलस की साइन दी और इसके अंदर कोई भी नंबर हो, सपोज मैंने लिया -2, तो आंसर क्या हो जाता है +2। या फिर अगर मैंने यहां पर +2 भी लिया तो आंसर क्या होता है +2। तो ये इसका मतलब क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, साइन कुछ भी हो जाए, आंसर बाहर आके क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर हर जगह पर आंसर पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो आपको दिख जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे मॉड्यूलस की साइन होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड्यूलस की साइन नहीं दी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन वही है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A 5,2, B 4,7 and C 7,-4. So these are the vertices of the triangle and we need to find the area. तो क्या बन जाएगा ये, area of triangle ABC is equal to 1/2 into bracket, formula is x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, इसको ले लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो x1 इज 5 into bracket, y2 is 7 minus of y3 is -4 plus x2 is 4 into bracket, y3 is -4 minus y1 is 2 plus x3 is 7 in bracket, x3 is 7 in bracket, y1 is 2 minus of y2 is 7 and this is equal to 1/2 into bracket 5 into 7 minus of minus means plus, so this becomes 7 plus 4, correct। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 plus 4 becomes 11 plus 4 into -4 minus 2 is -6 plus 7 into 2 minus 7 is -5 and this is equal to 1/2 into bracket 11 5s are 55 minus of plus minus क्या हो रहा है माइनस, so 6 4s are 24 and again minus 7 5s are 35 and this is equal to 1/2 into bracket 55 minus, ठीक है। अब ये है 24, ये है 35, 24 plus 35 कितना हो जाएगा 59, करेक्ट, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -59 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 55 minus 54 means -4 and this is equal to -2 square units। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था एरिया निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, सो देयरफॉर वी से दैट एरिया ऑफ triangle ABC is equal to 2 square units। यहां पर आप ये नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ब्रैकेट में आप रीजन लिख सकते हो, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रैकेट में रीजन लिख देना है सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a
2,3, B 4, and C 6, -3 आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर। इसका मतलब अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा है। सपोज दिस इज ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, यहां पर कुछ बी है सपोज, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, एग्जैक्ट पोजीशन मुझे भी पता नहीं है, मैं बस रैंडमली फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। एंड या तो हो सकता है सी, यहां हो सकता है सी, कोऑर्डिनेट्स आर 6, -3। आप ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, उसके बाद 6, ऐसे कंसिडर करता हूं मैं। तो अगर मैंने ले लिया यहां पर बी 4, एंड सी 6, -3, पोजीशन मैटर नहीं करती, आप कैसे भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ रिगार्डिंग कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस फॉर्मूला के केस में इफ वी से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन आइदर ऑफ दिस 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर हम बोलते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC, और ऐसे भी हो सकता है AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, करेक्ट। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? पॉइंट्स कैसे है उसके ऊपर। मतलब पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं A B C, राइट, जहां पर हम बोलेंगे AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC, या फिर पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं A B C, सॉरी, पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं B A और C, इसका मतलब AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, या फिर पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं A B और यहां पर बीच में C, तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। ये हमने देखा है इन केस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मुझे कोलिनियर प्रूव करना है या फिर अगर कोलिनियर दिया है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमने देखे हैं। लेकिन अब इसको इजी करने के लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएंगे, कैलकुलेशंस का पार्ट जो है वो कम हो जाएगा। ध्यान से देखना है कैसे। इफ वी से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया मतलब क्या रहेगा? ये रीजन, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ये एरिया ही 0 है, इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, राइट। तो क्या हो जाएगा? ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट पहले ऊपर था तो क्या हो रहा था? कुछ एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था वो। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि एरिया ही 0 है तो वो जहां पर भी पॉइंट होगा वो कहां पे आ जाएगा? इस स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। देयरफॉर वी से दैट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। क्या बोलना है मुझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0 व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर आ गया? समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 into bracket y1 minus y2 and this should be equal to 0. Now we'll apply the coordinates, मतलब जहां जहां पे पॉइंट्स है उन पॉइंट्स की वैल्यू दे देते हैं। सो x1 is 2 into y2 is k minus of y3 is minus 3 plus x2 is 4 into y3 is minus 3 minus y1 is 3 plus x3 is 6 into bracket y1 is 3 minus k and this is equal to 0 because area of triangle is 0. So 1/2 into bracket
minus minus is plus 2 into bracket k plus 3 plus 4 into minus 3 is minus 6 plus 6 into 3 minus k and this is equal to 0. अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है. सो दिस इज 1 by 2 into bracket 2 into k is 2k plus 2 into 3 is 6 plus minus minus 6 4s are 24 plus 6 3s are 18 minus 6k and this is equal to 0. So this is 1 by 2 into bracket 2k minus 6k becomes minus 4k, right? उसके बाद 6 minus 24 is minus 18 and 6 minus 24 is minus 18 and minus 18 plus 18 is 0. तो this becomes equal to 0 क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल. So we have minus 4k is equal to ये 2 multiplied by 0 0. Therefore we have the value of k as 0. तो k की वैल्यू भी कितनी हो रही है, 0 divided by 4 means 0. समझ में आ गया. यहाँ पे क्या नोट करना है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया प्रॉब्लम. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ a -5, 7, b -4, -5, c -1, -6 and d 4, 5 are the vertices of a quadrilateral ABCD. Find the area of quadrilateral. तो हमें एक क्वाड्रिलैटरल है ऐसा बोला है जिसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -5, 7, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -4, -5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर -1, -6 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर 4, 5. ठीक है. और हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे, बहुत इजी है. बस क्या करना है, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर देना है. अगर आपने कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो दिस क्वाड्रिलैटरल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स एंड उसके बाद क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल. देखते हैं अभी. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD. तो बस क्या करना है, इंडिविजुअली ABD और BCD का एरिया निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है 1 by 2 into bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 and this is equal to, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं अभी. सो 1 by 2 into ABD लिया है. सो दिस आर x1 y1, x2 y2, x3 y3 सपोज. तो x1 है -5 into y2 is -5 minus of y3 is 5 plus x2 is -4 in bracket y3 is 5 minus y1 is 7 plus x3 is plus 4 into 7 minus of -5 and this is equal to 1 by 2 into bracket. ठीक है. अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, केयरफुली देखना है. -5 into -5 is -10, -10 into -5 is +50, करेक्ट. नेक्स्ट 5 minus 7 is 2, -2, -2 into -4 is +8, -2 into -4 is +8 and plus 7 minus of minus means plus. तो 7 plus 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 4s are 48 and this is equal to 1 by 2 into bracket. So this will be 50 plus 48 means 98 and 98 plus 8 means 106 and this is equal to 53 square
यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ एबीडी आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ बीसीडी। फॉर्मूला वही है, तो यहां पर मैं एक आंसर लिख देता हूं 53। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बीसीडी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू, अब बीसीडी के लिए सपोज ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, सो 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इज -4 इंटू y2 माइनस y3 -6 -5 प्लस x2 इज -1 इंटू 5 माइनस ऑफ -5 प्लस x3 इंटू मीन्स 4 इंटू -5 -6 -5 माइनस ऑफ -6। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट -6 -5 इज -11, -11 इंटू -4 इज 44। उसके बाद 5 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो 10 इंटू -1 इज -10। ठीक है, नेक्स्ट -5 माइनस माइनस प्लस 6, तो -5 प्लस 6 इज 1 एंड 1 इंटू 4 इज +4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 44 माइनस 10 is 34, 34 plus 4 is 38 and this is equal to 19 square units, right? दोनों के एरियाज मिल गए। अब बस क्या करना है? एबीसीडी के लिए दोनों का एडिशन। सो वी हैव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू, इसका एरिया आ गया था 53 प्लस इसका एरिया है 19। ठीक है, तो बस दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।